हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एमटीएस 2019 में टाइम एंड वर्क और वर्क एंड वेजेस चैप्टर्स जितने भी क्वेश्चन एमटीएस प्रीवियस ईयर 2019 में आए थे उन सबको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एमटीएस 2019 में टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आए थे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं मैथ्स से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर और रीजनिंग में पजल चैप्टर सॉल्व करवा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए एक कार्य को अकेला पूरा करता है तो वो 42 दिन लेता है। ठीक है, तो बी उसी कार्य को अकेला पूरा करने में कितना दिन लेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेज लिख देते हैं। तो ए प्लस बी कितने डेज ले रहा है, 21 डेज। इसी तरीके से अगर ए कार्य को अकेला पूरा करता है तो कितना दिन लेता है, 42 दिन। तो यहाँ पर हमने 42 दिन लिख लिया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो 21 और 42 का हम जब एलसीएम लेंगे तो हमें यहाँ पर टोटल वर्क प्राप्त हो जाएगा। तो 21 और 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 42, जो कि क्या हो गया यहाँ पर टोटल वर्क हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या है, हमारे पास डेज है। तो हम टोटल वर्क में अगर डेज का भाग देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगा। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। एक दिन में ये कितने काम कर रहे हो, हमारे पास एफिशिएंसी के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो 42 में हम 21 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे एफिशिएंसी 2। इसी तरीके से हम 42 में 42 का भाग देंगे तो एफिशिएंसी कितनी प्राप्त हो जाएगी, 1। तो हमारे पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2, और ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1। मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इससे बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी कितनी, 2, और ए की कितनी दी हुई है, 1। तो मैं ए प्लस बी में एक लेस कर दें तो हमारे पास बी की एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगी। तो 2 - 1, तो बी की एफिशिएंसी कितनी प्राप्त होगी यहाँ पर, 1। मतलब बी एक दिन में एक काम कर रहा है। तो आप यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि बी को उसी कार्य को अकेला पूरा करने में कितना दिन लगा। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 42। और जबकि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 कर रहा है। तो 42 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 42/1 बराबर 42 डेज ये 20 कार्यों को पूरा करने में लेगा। ठीक है, तो हमारे पास सही आंसर कितना हो जाएगा, 42, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ए बी और सी की अकेले किसी कार्य को क्रमशः 40, 120 और 36 दिन में पूरा करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेज लिख देते हैं। ए जो है कितने दिन ले रहा है, 40 दिन। इसी तरीके से बी कितने दिन ले रहा है, 120 दिन ले रहा है। और यहाँ पर सी जो है 36 दिन ले रहा है। ठीक है, 36 दिन। इसके बाद में बोल रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों तक कार्य करके उसे अधूरा छोड़ देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेता हूँ, 40, 120 और 36। तो यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, 360। ठीक है, 360 यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तो 360 में हम 40 का भाग दें कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स। ठीक है, इसी तरीके से हम 360 में 120 का भाग दें कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स। और 360 में हम 36 का भाग देंगे तो कितना टाइम जाएगा, 10 टाइम्स। ठीक है, तो इसके अंदर बोल रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य करके उसे अधूरा छोड़ देता है। मतलब सबसे पहले ए और बी स्टार्ट करते हैं और वो 20 दिनों तक कार्य करते हैं। तो ए और बी, ए कितने, इनकी एफिशिएंसी ए की 9 है और बी की कितनी है, 3 है। तो मतलब ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 + 3 12, और वो 20 दिनों तक साथ में काम करते हैं। तो 20 × 12 कर देता है, हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 240। मतलब 240 तो इन दोनों ने खत्म कर दिया काम। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना काम बचा है, 360 - 240, 120, 20 वर्क का हमारे पास शेष बच गया। इसके बाद बोल रहा है कि ए प्लस बी के बाद में ये कार्य करके छोड़ के चल जाते हैं। इसके बाद में सी आगे बढ़ता है और वो इसे अकेला पूरा करता है। तो 120 को कौन कर रहा है, सी। और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 10। ठीक है, मतलब वो एक दिन में 10 कर रहा है और उसे 120 काम करना है। तो मैं 120 में 10 का भाग दे देंगे तो हमारे पास 12 डेज प्राप्त हो जाएंगे। मतलब जो शेष कार्य है वो उससे कितने दिन में कर लेगा, 12 डेज में। तो कार्य को पूरा करने में से कितने दिन लगेंगे, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 12, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि सी किसी कार्य को 120 दिन में अकेला कर सकता है और बी सी से 2 गुना कुशल है और ए बी से 3 गुना कुशल है। तो मैं यहाँ पर कार्य क्षमता का रेशो दिया हुआ है कि बी सी से 2 गुना कुशल है और ए बी से 3 गुना कुशल है। सबसे पहले हम यहाँ पर कार्य क्षमता का रेशो मतलब एफिशिएंसी का रेशो निकाल लेंगे। तो ए बी से कितना कुशल है, 3 गुना कुशल है। तो मतलब अगर हम बी को 1 मानते हैं तो ए कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बी सी से 2 गुना कुशल है। तो यहाँ पर अगर हम सी को 1 मानते हैं
तो बी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, मतलब सॉरी इनका रेशो निकाल लेंगे यहाँ पर। तो 3 इंटू 2 कितना होगा 6, और 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, और 1 इंटू 1 यहाँ पे हो गया। तो हमारे पास इन तीनों का रेशो प्राप्त हो गया 6:2:1। तो ये क्या हो गया, एफिशिएंसी का रेशो प्राप्त हो गया हमें यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है कि सी किसी कार्य को 120 दिन में अकेला पूरा कर सकता है। तो मतलब सी अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो वो 120 दिन में कितना काम करेगा, तो 120 इंटू 1 बराबर 120 वर्क वो काम करता है। मतलब टोटल वर्क हमारे पास कितना प्राप्त हो गया 120, ठीक है। अब हमसे यहाँ पर बोला है कि एक साथ मिलकर कार्य को कितना में पूरा कर सकते हैं। तो इन तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 6, 2 और 1। तो मतलब टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 + 2 + 1, तो 9 हमारे पास इन तीनों की एफिशिएंसी प्राप्त होगी टोटल, ठीक है। और जबकि इनको कितना काम करना है 120, तो एक दिन में 9 कर रहे हैं तो 120 में हम 9 का भाग दे देंगे। तो मैं यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 120 में हम 9 का भाग देंगे तो 1, 3 बचा, और ये 30 हो गए। तो यहाँ पर 9 × 27 हो जाएंगे, ठीक है। फिर 3 बच जाएगा, फिर 3 टाइम्स चल जाएगा, इस तरीके से आगे जाता जाएगा। तो 13.33 हमारे पास डेज प्राप्त हो जाएंगे अगर ये एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन पास सही आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी कार्य को अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है और उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। यदि बी अकेला पूरे कार्य को 16 दिन में कर सकता है तो बी को शेष कार्य करने में कितना दिन लगेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेज लिख देते हैं। ए को 30 दिन लगते हैं और बी को कितने दिन लगते हैं 16 दिन, ठीक है। इसके बाद हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 30 और 16 का एलसीएम लेते हैं यहाँ पर। तो कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे, आप 30 और 16 का एलसीएम यहाँ पर निकाल लेते हैं। 30 और 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 टाइम्स और यहाँ पर ये हो जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है। तो ये 15 × 8 × 2 कितना हो जाएगा 240। तो यहाँ पर 240 में हम 30 का भाग देंगे तो 8 एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगी एक ही, और इसी तरीके से 240 में हम 16 का भाग देंगे तो एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगी 1 और 15 टाइम्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ए ने आधा कार्य किया और उसके बाद में उसने कार्य को छोड़ दिया, ठीक है। तो मतलब आधा कार्य कितना हो जाएगा इसका 240 में हम 2 का भाग देंगे तो हमें यहाँ पर आधा कार्य प्राप्त हो जाएगा। तो कितना 120 इसका आधा कार्य हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है कि आधा कार्य अब कौन करेगा, बी का अकेला करेगा। तो हमारे पास आधा कार्य कितना हो जाए 120, और बी एक दिन में कितना कर रहा है 15 कर रहा है, ठीक है। तो 120 में 15 का भाग देंगे तो हमें यहाँ पर टोटल डेज प्राप्त हो जाएंगे जितने में बी काम करेगा अकेला। तो यहाँ पर 8 डेज बी से इस कार्य को पूरा करने में लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि उपन्यास लिखने में 20 से 2 गुना दक्ष है। तो हमें यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है ए जो है 20 से 2 गुना दक्ष है। तो यहाँ पर अगर बी 1 है तो यहाँ पर ए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया एफिशिएंसी का रेशो, ठीक है। तो बोल रहा है वो एक साथ मिलकर 24 दिन में एक उपन्यास लेकर ना कार्य पूरा करते हैं। तो अगर वो दोनों मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 2 + 1 मतलब 3 काम कर रहे हैं एक दिन में, और लगा रहे हैं यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो एक साथ मिलकर 24 दिन में कार्य पूरा करते हैं। तो वो अगर 24 दिन तक 3-3 कार्य करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 × 3 बराबर 72, मतलब टोटल वर्क कितना है हमारे पास यहाँ पर 72, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है कि ए कितने दिनों में उपन्यास अकेला लिख सकता है। तो यहाँ पर 72 हमारे पास टोटल वर्क है और ए एक दिन में 2 लिख रहा है। तो 72 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास जितने दिन ए को लगेंगे वो प्राप्त हो जाएंगे। तो 72/2 बराबर 36 डेज इसको ए को अकेला कार्य करने में लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 4 36। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है पाइप ए किसी टैंक को 36 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। तो मतलब यहाँ पर पाइप है जो कि भरने वाला है और पाइप भी खाली करने वाला पाइप है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक की क्षमता को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पाइप है 36 मिनट में भर रहा है, ठीक है। तो पाइप है कितना 36 मिनट में भर रहा है, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है पाइप बी से 45 मिनट में खाली कर सकता है। तो पाइप बी कितना हो जाएगा -45, क्योंकि यहाँ पर ये खाली कर रहा है और जबकि ए 36 मिनट में भर रहा है तो इसलिए प्लस का जाएगा, और जो बी है वो खाली कर रहा है वो -45 हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बोल रहे हैं यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक की क्षमता को भरने में कितना समय लगेगा। तो 36 और 45 का हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास टैंक की पूरी क्षमता प्राप्त हो जाएगी। 36 और 45 का एलसीएम कितना होता है 180।
तो हमारे पास टैंक की क्षमता कितनी प्राप्त होगी 180, ठीक है। तो हम 180 में 36 का भाग दें तो कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 5 टाइम्स प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम 180 में 45 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा 4 प्राप्त हो जाएगा। ये क्योंकि माइनस का आएगा क्योंकि खाली कर रहा है, और ये प्लस का आएगा ये भर रहा है, ठीक है। तो वो दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं। तो टैंक की क्षमता को बनने में कितना समय लगेगा, तो टैंक की क्षमता कितनी होगी, टैंक की फुल क्षमता 180, अगर हम इसमें 2 का भाग दें तो हमारे पास 90 प्राप्त हो जाएगी, इनकी आधी क्षमता, ठीक है। और ये भर कितने रहे, ये 5 भर रहा है और 4 खाली कर रहा है एक टाइम से, मतलब कितना भर रहा होगा 1 भर रहा होगा, क्योंकि 4 तो खाली कर ही रहा है और 5 भर रहा है, तो यहाँ पर 1 भर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि आधी क्षमता को बनने में कितना समय लगेगा, तो मतलब एक बार में 1 भर रहे हैं तो 90 को बनने में कितना टाइम लग जाएगा, 90 मिनट्स लग जाएंगे, ठीक है। जबकि हमसे यहाँ पर घंटे मतलब आवर्स में पूछ रहा है, तो 90 मिनट कितना हो गया 1.5 आवर्स, ठीक है, मतलब डेढ़ घंटा में इसमें लग गया, ठीक है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर कितना हो जाएगा 1.5 आवर्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक किसी कार्य को अकेला 20 दिनों में कर सकता है, ए और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ए कितने दिन में कर सकता है यहाँ पर 20 दिन में। इसी तरीके से ए प्लस बी कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में, और बी प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है 75/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकालें ताकि हम इससे टोटल वर्क निकाल सकें। तो एलसीएम हमेशा ऊपर वाले जो आंसर होता है उसी का निकालते हैं, नीचे वाले का नहीं निकालते, ठीक है, वो बाद में भाग देने में काम आएगा। तो यहाँ पर 20, 15 और 75 का एलसीएम कितना हो जाएगा 300, ठीक है। तो हम 300 में 20 का भाग देने कितना प्राप्त हो जाएगा 1 और 18, मतलब 15 टाइम्स प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से 20 टाइम्स प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम 300 में 75/2 का भाग देते हैं, तो ये जो 2 है ये तो ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और 75 नीचे रह जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर इससे 15 से 75 काट देंगे तो कितने बार कट जाएगा 5 बार कट जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 20 बार कट जाएगा, फिर 20 को हम 5 से काट देंगे तो यहाँ पर 4, मतलब 8 प्राप्त हो गया यहाँ पर बी प्लस सी की एफिशिएंसी प्राप्त हो गई यहाँ पर, ठीक है 8। तो इसके अंदर बोल रहा है कार्य करने की दृष्टि से ए बी और सी की दक्षता का अनुपात, मतलब एफिशिएंसी का रेशियो कितना है। तो हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो कितना प्राप्त हुआ, ए का कितना है 15 है, जबकि ए प्लस बी का कितना है 20, मतलब बी का कितना हो जाएगा, हमें ए प्लस बी में से ए लेस कर दूँगा, यहाँ पर बी का जो बी की एफिशिएंसी वो प्राप्त हो जाएगी। तो बी की कितनी हो जाएगी हमारे पास 5, ठीक है, और ए की कितनी हो जाएगी 15। इस तरीके से हम सी की निकाल लेते हैं। तो बी प्लस सी कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर 8 दिया हुआ है, जबकि बी की हमें एफिशिएंसी कितनी प्राप्त हो गई 5। तो बी प्लस सी में से हम बी को लेस कर देंगे तो हमें पास सी की एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगी। तो सी की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 8 - 5 = 3। तो हमारे पास सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 4, जो कि सही आंसर हो जाएगा 15:5:3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर डेज लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है 20 डेज में, ठीक है। इस तरीके से बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में। इसी तरीके से सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। तो हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लें जिससे हमें टोटल वर्क का पता चल जाएगा। तो 20, 25 और 15 का एलसीएम कितना होता है, तो यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम शायद 300 हो जाएगा, ठीक है। 300, तो हम 300 में 20 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 15, ठीक है। और इस तरीके से 300 में 25 का भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 1, ये 5 और ये 12 बार चल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये 20 बार हो जाएगा, है ना। इसके अंदर बोल रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितना में कर सकता है। तो यहाँ पर हम इन तीनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ए से जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2a + 2b + 2c। और यहाँ पर इन तीनों की एफिशिएंसी को साथ में जोड़ लेते हैं तो कितनी हो जाएगी 15, 12 और 20 कितना हो जाएगा 47, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2a + 2b + 2c की एफिशिएंसी जो है 47 प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर हम 2 को एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर a + b + c प्राप्त हो जाएगा, और इस 2 को यहाँ पर 47 में भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर a + b + c की जो एफिशिएंसी प्राप्त कितनी होगी 47/2, जबकि हमें a की केवल अकेले की एफिशिएंसी निकालनी है। तो यहाँ पर b + c की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है 12, जबकि a + b + c की एफिशिएंसी कितनी है 47/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं 23.5,
5 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी 12। तो हम 23.5 में से 12 को लेस कर देंगे तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर 11.5। ठीक है, और हमारे पास टोटल वर्क कितना है 300 और ए की एफिशिएंसी कितनी प्राप्त होगी 11.5। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 300 और ए की जो एफिशिएंसी प्राप्त हुई हमें यहाँ पर 11.5। हम इस पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर एक और जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3000 अपॉन 115। तो यहाँ पर हम 5 से काट लेंगे, ये 23 बार कट जाएगा और ये 5 अंक 30, 600/23 हमारे पास जो ए को अकेला कार्य करता है तब लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 2 600/23। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि पाइप ए किसी खाली टैंक को 11 घंटे में पूर्ण भर सकता है, पाइप बी उसी पूर्ण भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली से कर सकता है। मतलब पाइप है जो कि भरने वाला पाइप है और पाइप भी खाली करने वाला पाइप है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पाइप है कितने घंटे में भर रहा है 11 घंटों में, और पाइप भी उसे कितने घंटों में खाली कर रहा है 15 घंटों -15। ठीक है, तो 11 और 15 का एलसीएम कितना होगा, क्योंकि ये 11 अभाज्य संख्या इसलिए इन दोनों को इंटू करने पर हमें यहाँ पर एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो 11 और 15 कितना हो जाएगा 5 11 55, 5 से लगे 11 और 5 कितना 165 यहाँ पर एलसीएम प्राप्त हो गया। ठीक है, तो 165 में हम 11 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा 15, और इस तरीके से 165 में 15 का भाग देंगे तो 11 प्राप्त हो जाएगा, पर ये माइनस का प्राप्त होगा क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर बोल रहे हैं यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो दोनों पाइप एक साथ खोल देंगे तो यहाँ पर कितना भरेगा एक टाइम में 4 भरेगा, क्योंकि 15 -11 हो जाएगा, क्योंकि 11 खाली कर रहा है 15 भर रहा है, तो यहाँ पर एक टाइम में 4 भर रहा है। ठीक है, तो खाली टैंक को कितने समय भरेगा, तो मेरे पास टोटल टैंक कितना 165 में 4 का भाग देंगे तो मेरे पास जो टोटल टाइम वो प्राप्त हो जाएगा। तो 4 चौको 16 और 1 चौको 4, अब कितना बचा 41 से 1/4 बचा मेरे पास। तो ठीक है, तो यहाँ पर इन जो 1/4 इसको हम मिनट में निकाल लेंगे, तो 1 मिनट में निकालने के लिए क्या करते हैं 60 से इंटू करते हैं, तो 1/4 इंटू 60, तो ये 15 बार प्राप्त हो जाएगा 15 मिनट। ठीक है, तो मेरे पास सही आंसर कितना हो जाएगा 41 घंटे 15 मिनट, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, ए कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में। ठीक है, इस तरीके से बोल रहा है बी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। यदि वो 5 दिन तक 7 कार्य करते हैं तो कार्य कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, तो 30 और 60 का हम एलसीएम ले लेंगे, जिससे हमें यहाँ पर टोटल वर्क प्राप्त हो जाएगा। 30 और 60 का एलसीएम कितना होता है 60, तो हम 60 में 30 का भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 2, और 60 में 60 का भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 और 1 क्या प्राप्त होगी एफिशिएंसी प्राप्त हो गई। अब वो बोल रहे हैं 5 दिन तक साथ में काम करते हैं, तो वो एक दिन में कितना कर रहे हैं 3 कर रहे हैं, और अगर वो 5 दिन तक करते हैं तो इंटू 5 करने पर 15, तो उन्होंने 15 काम कर लिया। ठीक है, जबकि उनको 60 काम करना था। अब वो बोल रहा है कि कितना काम शेष रह गया, मतलब 15 कर लिया तो 60 में से 15 शेष कर देंगे तो हमारे पास शेष कार्य कितना बचा 45 बचा। और वो बोल रहा है कितना भाग रह गया, मतलब 60 में से 45 भाग जो रह चुका है। ठीक है, तो 45/60 शेष भाग रह चुका है, तो इसको हम काट लेते हैं 15 से 3 बार कट जाएगा और ये 4 बार कट जाएगा, 3/4 भाग अभी काम शेष जो करना है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 से आंसर हो जाएगा। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर रहा है, तो वाई उसी कार्य को 30 दिन में अकेला करता है, तो एक्स और वाई और जेड एक साथ मिलकर 9 दिनों में करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेज लिख लेते हैं। एक्स को कितने डेज लग रहे हैं 15 डेज, इस तरीके से वाई को कितने डेज लग रहे हैं 30 डेज, और इस तरीके से एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कितने डेज लग रहे हैं 9 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीनों का डेज लिख देते हैं। कितने डेज लगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 9 डेज, तो हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे यहाँ पर, तो कितना प्राप्त होगा हमें यहाँ पर एलसीएम, तो 15 30 और 9 का एलसीएम कितना होता है, तो ये हो जाएंगे 180। ठीक है, तो 15 में हम 180 का भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 180 में 30 का भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 6 टाइम्स प्राप्त हो जाएगा, और हम 180 में 9 का भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 20 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है जेड उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो हमारे पास एक्स की एफिशिएंसी प्राप्त होगी, वाई की एफिशिएंसी प्राप्त होगी, तो हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी में से एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी लेस कर देंगे तो हम यहाँ पर जेड की एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगी। तो 12 + 6 कितने 18 को हम 20 में से लेस कर दें, दो है जो क्या होगी
जेड की इफिशियंसी होगी। अब बोल रहा है जेड उस कार्य को कितने में कर सकता है। जेड एक दिन में कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, और उसको कितना करना है, 180 करना है। तो 180 में हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास 90 डेज प्राप्त हो जाएगा। 90 डेज में ये दोनों, मतलब 90 डेज में जेड इस कार्य को पूरा कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आंसर कौन सा हो जाएगा, 90, जो कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ए, बी और सी किसी कार्य को अकेले करके 12 अकेले क्रम से 12, 24 और 36 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वो मिलकर किसी कार्य का 3850 रुपये प्राप्त करते हैं तो बी और सी की इसी राशि में कितना अंतर होगा। तो जब भी राशि बांटनी रहती है वो हमेशा एफिशिएंसी के रेशो में बांटनी रहती है। ठीक है, तो जो कार्य क्षमता का रेशो होता है उसी रेशो में राशि बढ़ती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनके जो इतने डेज लग रहे हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पर ए को लगते हैं यहाँ पर 12 डेज, बी को लगते हैं यहाँ पर 24 डेज, इसी तरीके से सी को लगते हैं यहाँ पर 36 डेज। तो 12, 24 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर 72 डेज। ठीक है, तो 72 में हम 12 का भाग दें तो कितना प्राप्त होगा 6 टाइम्स, और 72 में 24 का भाग देंगे कितना 3 टाइम्स, और 72 में 36 का भाग देंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इफिशियंसी का रेशो प्राप्त हो गया 6:3:2। अब इसी रेशो में हम यहाँ पर इनकी राशि को बांटेंगे। ठीक है, तो बोल रहे हैं वो मिलकर 3850 रुपये राशि प्राप्त करते हैं। तो ये जो 3850 है वो टोटल इफिशियंसी के बराबर है। टोटल इफिशियंसी कितनी है हमारे पास, 6 + 3 + 2 बराबर 11, 11 के बराबर होगी। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि बी + सी की इससे राशि का अंतर कितना है। तो बी का इससे कितना है 3 और सी का इससे कितना है 2। अब इन दोनों को हम लेस कर देंगे तो 3 - 2 बराबर 1। तो ये 11 के बराबर, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, × 1 कर देंगे। ठीक है, तो 11 से हम इसको भाग दे लेंगे तो 3 और 5 या 55, 350, 350 बी और सी की इससे की राशि का अंतर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पाइप है जो 56 घंटे में टैंक को भर सकता है, लेकिन इसके तली में रिसाव होने के कारण उसे भरने में 16 घंटे लग जाते, अधिक समय लग जाते हैं। मात्र रिसाव टैंक के 83 से 1/3% हिस्से को कितने घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर इस पाइप को मान लेते हैं एक पाइप है। ठीक है, तो ये 56 घंटों में भर रहा है इसको। ठीक है, इसके अंदर बोल रहा है लेकिन इसके तली में रिसाव होने के कारण उसे भरने में 16 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो मान लेते हैं कि जो तली में रिसाव है उसको बी मान लेते हैं। तो a - b, क्योंकि ये लेस कर रहा है बी के टाइम में। ठीक है, तो मतलब इसको कितना टाइम लग जाएगा, इसको 72 आवर्स लग जाएंगे। पहले 56 लग रहे थे, लेकिन तली में रिसाव होने के कारण कितने लग गया 72 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 56 और 72 का। तो 56 और 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इससे 8 से भाग देंगे तो 7 बार और ये 9 बार। तो 8 × 7 = 56, 56 × 9 कितना होता है 9 × 54, 54 = 5, और 45 और 5 कितना हो गया 504। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम कितना गया 504। तो यहाँ पर हम 56 में 504 का भाग दें, 504 में 56 का भाग दें कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 9 टाइम्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और 72 में हम 504 में 72 का भाग दें कितना प्राप्त हो जाएगा 7 टाइम्स प्राप्त हो जाएगा। अब बोल रहे हैं मात्र रिसाव टैंक के 83 से 1/3% हिस्से को कितने समय में खाली कर सकता है। मतलब जो रिसाव है वो 83 से 1/3 हिस्से को कितने घंटे में खाली कर सकता है। तो 504 का 83 से 1/3% कितना हो जाएगा 504 × 3 × 9 8 × 24, 249 प्लस एक कितना 250/300, क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर नीचे 100 को 300 इंटू किया। तो कितने बार 25 से कितने बार कट जाएगा 10 बार। सॉरी, हम उसको 50 से काट लेते हैं। यहाँ पर कितने बार कट जाएगा 5 बार कट जाएगा ना। इसी तरीके से 6 बार कट जाएगा। 6 से हम इसको भाग देंगे तो 8 × 48, 6 × 24। ठीक है, तो 84 × 5 कितना हो जाएगा 5 × 20, 80 लगा 2 8 420। ठीक है, तो इसको मतलब 420 बनना है। ठीक है, मतलब खाली करना है 420 को रिसाव को। तो हमारे पास ए कितना है, ए की एफिशिएंसी कितनी 9, जबकि a - b करने पर हमें यहाँ पर 7 प्राप्त होता है। मतलब जो b है वो एक बार में कितना खाली कर रहा होगा 2 खाली कर रहा होगा। तो जबकि उसको खाली कितना करना है 420 खाली करना है। तो 420 अपन 2 तो कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 210 घंटे में वो इसे खाली कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास सही आंसर ऑप्शन 2 210 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पाइप ए और बी 8 घंटे और 12 घंटों में किसी भरे हुए टैंक को खाली कर सकते हैं,
जबकि सी बढ़ने वाला पाइप है। इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 1 घंटे में टैंक का छठवां भाग 1 घंटे में खाली हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाइप है जो खाली करने वाला पाइप है -8। ठीक है, इसी तरीके से पाइप बी है, वो भी खाली करने वाला पाइप है -12। अब हमसे यहाँ पे बोला हुआ है कि जो अगर तीनों को साथ में खोल देते हैं तो 1 घंटे में उस टैंक का छठवां भाग 1 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो वह 1 घंटे में छठा भाग खाली करते हैं, तो इससे हम यहाँ पे पूरा जो कितना घंटे में खाली कर सकता है वो निकाल सकते हैं। तो 1 घंटे में कितना भाग खाली कर रही है, 1 घंटे में कर रहे हैं, 1 मिनट, 1 घंटे में कर रहे हैं यहाँ पर 1/6 भाग खाली। ठीक है, 1/6 भाग खाली कर रहे हैं यहाँ पर 1 घंटे में। ठीक है, 1/6, सॉरी यार, यहाँ पे बोला है 1 घंटे में उस टैंक का छठवां भाग 1 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो 1/6 भाग जो कितने घंटे में खाली कर सकते हैं, 1 घंटे में। तो इस तरीके से अगर हम 1 मान लेते हैं यहाँ पे कि पूरा भाग कितना 1 है, तो इसका ये जो 6 है ये ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पर हमें पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 घंटे में ये खाली कर सकते हैं अगर तीनों एक साथ लग जाते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं यहाँ पर। तो A + B - C, क्योंकि C बढ़ने वाला पाइप है, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 8, 12 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ पे 6 टाइम आ जाएगा। ठीक है, माइनस का, इस तरीके से माइनस का 4 टाइम्स आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, क्योंकि C लेस करने पे यहाँ पर -8 बचते हैं। ठीक है, तो हमारे पास A + B कितना था, 10, पर वो जो C है वो बढ़ता है, इसलिए वो कितना बढ़ रहा होगा, 2 बढ़ रहा होगा, तभी तो हमें यहाँ पर 8 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 2 बढ़ रहा है। इसके अंदर बोल रहा है C अकेले इस टाइम कितने समय बढ़ सकता है, तो C एक बार में 2 बढ़ रहा है, तो उसे 48 बढ़ना है। तो 48/2 कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा यहाँ पर। तो 24 डेज में ये C अकेला इसको बढ़ सकता है, तो जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, इससे आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 6 पुरुष की सड़क की मरम्मत 14 घंटे में कर सकते हैं और 4 घंटे में सड़क की मरम्मत करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, M1 D1 और H1 बराबर M2 D2 और H2। ठीक है, तो यहाँ पर M जो है वो क्या है, मैन हो गया, और D क्या है, डे है। ठीक है, और H क्या है, आवर्स। यहाँ पर मतलब जो अलग अलग मैन्स हैं जिनको कितना कितना टाइम लग रहा है, उससे हम इसको निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बोला है कि 6 पुरुष की सड़क की मरम्मत 14 घंटे में कर सकते हैं। तो जो 6 पुरुष हमने मैन की जगह 6 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, वो 14 घंटे में करता है 14 आवर्स। ठीक है, इसी तरीके से बोल रहा है कि 4 घंटे में सड़क की मरम्मत करने में कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर केवल 4 दिया हुआ है, इससे हम मेंस का निकाल लेंगे तो कितने मेंस प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 से 2 बार कट जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 14 कितने बार, 7 बार कट जाएगा। तो मतलब हमें यहाँ पर कितने मेंस की प्राप्त हो जाएगी, 21। 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21 की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सत्यम और शिवम किसी कार्य को 10 दिनों और 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वो दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं तो 4 दिनों के बाद सत्यम कार्य करना छोड़ देता है, तो शेष कार्य शिवम को पूरा करना है। तो पूरा कार्य करने में कितने दिन लग जाएगा। तो यहाँ पर सत्यम और शिवम किसी कार्य को 10 और 15 दिन में क्रमशः करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डेज लिख देते हैं। तो जो सत्यम है उसको कितने डेज लग रहे हैं, 10 डेज। इसी तरीके से शिवम को कितने डेज लग रहे हैं, 15 दिन। ठीक है, इन दोनों का हमें एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा एलसीएम, 30। तो एलसीएम जो है ये क्या प्राप्त हुआ, हमें यहाँ पर टोटल वर्क प्राप्त हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर 30 में 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर 2 एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगी सत्यम की। इस तरीके से 30 में 15 का भाग देंगे तो शिवम की 2, सॉरी यहाँ पर 3 एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगी सत्यम की, और 30 में 15 का भाग देंगे तो 2 एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगी शिवम की। अब वो बोल रहा है कि दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 4 दिनों के बाद सत्यम कार्य करना छोड़ देता है। मतलब 4 दिनों तक तो वो साथ में कार्य करते हैं। तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3 + 2 5, तो वो साथ में 4 दिन तक कार्य करते हैं। तो 5 × 4 20। ठीक है, तो 4 दिनों में उन्होंने कितना कार्य निपटा लिया, 20। अब इसके बाद में बट सत्यम कार्य करना छोड़ देता है।
तो अब कितना काम बचा, 30 माइनस 20 बराबर 10 काम बचा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि शेष कार्य को सी में पूरा करता है, तो पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो शेष कार्य अब किसको करना है, सी में करना है, तो सी में एक दिन में कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, तो और उसको 10 कार्य करना है, तो 10/2 बराबर कितना, 5 डेज इसको लग जाएंगे। बट यहाँ पे पूछा हुआ है कि पूरा कार्य करने में कितना लगेंगे, तो शेष कार्य सी ने 5 दिन में किया, जबकि 4 दिन वो पहले काम करते हैं, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 डेज में ये दोनों मिलकर पूरा कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रम से 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं, वह एक साथ मिलकर उसी कार्य को करने में कितना दिन लगाएंगे। तो यहाँ पर ए है जो कि 12 दिन में काम पूरा करता है, बी है 15 दिन में काम पूरा करता है, सी जो है वो 20 दिन में कार्य पूरा करता है, ठीक है। इन तीनों का हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना होता है, 60, तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा और ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि वो एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे 5 + 4 9, 9 + 3 कितनी 12, तो हम 60 में 12 का भाग देंगे तो यहाँ पर जो डेज आए वो प्राप्त हो जाएंगे। तो 60 में 12 देंगे तो 5 दिनों में साथ मिलकर पूरा कार्य कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन पर सही आंसर हो जाएगा। इसके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी कार्य को ए, बी, तो यहाँ पे बोला हुआ है किसी कार्य को ए 20 दिनों में पूरा कर सकता है, 22 से 1/2 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वो दोनों मिलकर 6 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं, और शेष कार्य को सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया गया, तो तीनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डेज लिख देते हैं। तो ए कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है, ठीक है। और बी कितने दिन में कर रहा है, 22.5 डेज में कर रहा है। तो हम यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, जिससे हमें यहाँ पर टोटल वर्क प्राप्त हो जाएगा। तो 20 और 22.5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 180 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 180 में 20 का भाग देंगे तो यहाँ पर 9 एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगी ए की, और इस तरीके से हम 180 में 22.5 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगी हमें यहाँ पर, तो ये प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर हमें 8 टाइम्स, 8 दूनी 16, 7 174, हाँ 8 टाइम्स ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है वो दोनों मिलकर साथ में 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो मतलब 9 और 8 17, मतलब एक दिन की एफिशिएंसी इनकी 17 है और वो साथ में मिलकर 6 दिन तक पूरा करते हैं। तो 17 × 6 कितना होता है, 17 × 6 होते हैं हमारे पास 102, मतलब उन्होंने 102 काम पूरा कर लिया, जबकि उनको करना कितना था 180। इसके बाद में बोल रहे हैं कि वो दोनों कार्य करके छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य वो सी करता है जो कि 26 दिनों में पूरा कर लेता है। तो शेष कार्य कितना बचा, 180 - 102 78, और इससे सी कितने में कर रहा है, 26 डेज में, तो मतलब वो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा, ठीक है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी प्राप्त होगी यहाँ पर, 3, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है कि यदि तीनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन पूरा कर लेंगे, तो सी की एफिशिएंसी हमें यहाँ पर इतनी प्राप्त होगी 3, और ए और बी की कितनी एफिशिएंसी यहाँ पर 17, तो 17 + 3 कितनी होगी 20। अब वो एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो उनको टोटल वर्क कितना करना, 180। तो 180 में हम यहाँ पर 20 का भाग देंगे तो हम यहाँ पर टोटल जिनके साथ में काम करने में जितना दिन लगे वो प्राप्त हो जाएंगे। तो 180 में 20 का भाग दिए तो 9 डेज इनको साथ में कार्य करने पर लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर कितना हो जाएगा, 9 डेज। तो चलिए स्टार्ट दूसरे क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, जबकि उसी टैंक को पाइप सी अकेले x घंटों में भर सकता है। तो हम यहाँ पर डेज लिख देते हैं। तो पाइप ए है वो कितने घंटे में कर सकता है, 20 घंटों में खाली कर सकता है। इस ए और बी खाली करने वाले पाइप है, ठीक है। जबकि बी जो है 15 घंटों में खाली कर सकता है, ये माइनस क्यों होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, ये 3 टाइम्स हो जाएंगे और ये 4 टाइम्स हो जाएंगे, दोनों माइनस का आएंगे क्योंकि खाली कर रहे हैं, ठीक है। जबकि बोल रहा है कि यदि वो तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते तो उन्होंने टैंक को 1/18 भाग खाली करने में 40 मिनट का समय लगता है। तो अगर 1/18 भाग को 40 मिनट का समय लगता है तो पूरा करने में कितना समय लगेगा, हम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 40 मिनट का समय लगा यहाँ पर 1/18 भाग खाली करने में। अगर वो पूरा खाली करता है तो कितना समय लगता है, मतलब मानते हैं पूरा एक है और जबकि 1/18 भाग को करने में 40 मिनट का समय लग रहा है, तो जो 18 है ऊपर चल जाएगा। तो 18 × 40 कितना हो जाएगा, 720 मिनट्स लगे इनको साथ में
खाली करने में इसको, ठीक है। तो 7 इसको हम आवर्स में चेंज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें आवर्स में आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 60 का भाग दे देंगे यहाँ पर 720 में, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हटा लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना है, 12, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है यहाँ पर ए प्लस बी माइनस सी बराबर कितना है, 12 आ गया। तो 60 में हम 12 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 5 आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 और 4 तो ए प्लस बी ने खाली कर दिया, मतलब 7 इसने इन दोनों ने मिलकर खाली कर दिया। जबकि सी जो है कि बढ़ने वाला है, मतलब सी कितना बढ़ रहा होगा, यहाँ पर 5 प्राप्त हो है तो मतलब -2 कर रहा होगा यहाँ पर। तो सी की एफिशिएंसी कितनी, 2। तो यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे बोला हुआ है जबकि उसी टैंक को पाइप से x घंटों में भर सकता है। तो हमें यहाँ पे x का मान निकालना है। तो एक दिन में से कितना भर रहा है, 2, जबकि उसको कितना भरना है, 60 भरना है। तो 60 में हम 2 का भाग देंगे तो हमें यहाँ पर 30 दिन प्राप्त हो जाएंगे। x का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 दिन, जो कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, आदित्य किसी कार्य को अकेला 24 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि रमन उसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने में पूरा कर लेंगे। तो आदित्य कितने में कर रहा है यहाँ पर, 24 डेज में, ठीक है। इसी तरीके से जो रमन है वो कितने में कर लेगा, रमन यहाँ पर 45 डेज में कर लेगा, ठीक है। इसके बाद हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 45 और 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम 180, नहीं निकाल लेते हैं यहाँ पर इसका 24 45 का एलसीएम इतना हो जाएगा, 3 से 8 टाइम्स कट जाएगा और ये 15 टाइम्स कट जाएगा। तो 8 और इंटू 15 करना 120, 360, सॉरी यहाँ पर 360 एलसीएम आ जाएगा इनका, ठीक है। 360 इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 24 में हम 360 का भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 टाइम्स और ये 120 हो जाएंगे तो 15 बार चल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कितनी बार चल जाएगा 360 में, 40 और ये 5 8 टाइम्स चल जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने में पूरा कर लेंगे। तो इनको करना कितना है, 360, और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी प्राप्त होगी यहाँ पर, 23। तो 360/23 करेंगे तो हमारे पास टोटल दिन प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, 360/23। दोनों अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो इनको इतना दिन लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए पूरे समय कार्य करता है जबकि बी आधे समय कार्य करता है, तो पूरा कार्य करने में उन्हें कितना समय समाप्त हो जाएगा। तो जो ए है वो 20 दिनों में कार्य कर रहा है और जो बी है वो कितने दिन में कर रहा है, 30 दिनों में कार्य कर रहा है, ठीक है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा और 2 टाइम्स हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ए जो है पूरे समय कार्य करता है जबकि बी जो है आधे समय कार्य करता है, मतलब बी आधे दिन कार्य करता होगा और बी आधे दिन कार्य करता है जबकि ए पूरे दिन कार्य करता होगा। तो मतलब बी अगर आधे दिन कार्य करता है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि वो आधे दिन कार्य कर रहा है। अगर पूरे दिन करता तो 2 इसकी एफिशिएंसी हो जाती। तो यहाँ पर 3 एफिशिएंसी तो एक ही रहेगी सही, क्योंकि वो पूरा दिन कार्य कर रहा है, जबकि बी कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ बोल रहा है कि पूरा कार्य करने में कितने दिन समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों की एफिशिएंसी का योग कितना हो गया, 3 + 1 = 4, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो 4 कर रहे हैं। तो 60/4 कितना हो जाएगा, 15 डेज इनको लग जाएंगे पूरा कार्य करने में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 कितना हो जाएगा, 15 डेज। तो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कोई इनलेट पाइप 2 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है। तो जो इनलेट पाइप होता है वो भरने वाला पाइप होता है, जबकि आउटलेट पाइप खाली करने वाला पाइप होता है, ठीक है। तो जो इनलेट पाइप है वो 2 घंटे में टैंक को भर सकता है। तो हमें इनलेट पाइप को 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनलेट पाइप को हमने ए मान लिया और वो 2 घंटे में भर सकता है। और जो आउटलेट पाइप है उसको हम बी मान लेते हैं, वो कितना खाली कर रहा है, 3 खाली कर रहा है, ठीक है। 3 घंटे पूरी टैंकी को खाली कर रहा है, ठीक है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 3 भर रहा है एक टाइम में और ये कितना भर रहा है एक टाइम में, सॉरी खाली कर रहा है 2, ठीक है। तो बोल रहे हैं यदि इनलेट और आउटलेट पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंकी कितने समय में भर जाएगा। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी हमारे पास,
3 एक बार में 3 भर रहा है और एक बार में कितना खाली कर रहा है, 2 खाली कर रहा है। मतलब एक बार में कितना खाली, एक बार में तो 1 भरा ही मारा होगा, क्योंकि 3 - 2 करेंगे तो 1 हमारे पास एक बार में एक जो लीटर है वो भरा ही मारा होगा, ठीक है। जबकि पूरी टंकी कितनी है, 6 है, और एक बार में कितना, एक भरा ही मारा है, एक भरा ही मारा है, तो 6/1 मतलब 6 घंटे इनको लग जाएंगे, ठीक है, भरने में। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक किसी कार्य को करने में 10 दिन लगाता है, ठीक है। एक कितने दिन लग रहे हैं, 10 डेज। जबकि a + b उसी कार्य को करने में 20/3 दिन लगाते हैं, तो a + b को कितने दिन लग रहे हैं यहाँ पर, 20/3। और a + b + c उसी कार्य को करने में 40/7 दिन लगाते हैं। a + b + c को कितने दिन लग रहे हैं, 40/7 दिन। सबसे पहले हम यहाँ पर इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम हमेशा ऊपर वाले जो अंश होता है उसी का एलसीएम निकाल देता है, ठीक है। तो 10, 20 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। तो 40 में हम 10 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, 4 टाइम्स। और हम 40 में 20/3 का भाग देंगे तो 20 से 40 का 2 बार, और 3 ऊपर चल जाएगा और इंटू हो जाएगा इससे, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और 40 में 40/7 का भाग देंगे तो 40 से 40 एक बार कट जाएगा, और जबकि 7 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ए की एफिशिएंसी 4 है, तो बी की, ए और प्लस बी की कितनी, 6 है, तो मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 2 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और ए की कितनी, 4। इसके अंदर बोल रहा है a + b + c के बराबर यहाँ पर 7 एफिशिएंसी है, जबकि a + b कितनी एफिशिएंसी है, 6 है। तो यहाँ पे इसमें लेस कर देंगे तो हमें यहाँ पर c की एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगी, जो कितनी, 1 है, ठीक है। तो बोल रहा है b + c उसी कार्य को करने में कितना लगाएंगे, तो यहाँ पर टोटल काम कितना है, 40। और b + c कितना कर रहे हैं, एक दिन में 3 कर रहे हैं, तो 40/3 डेज इनको लग जाएंगे काम को करने में, ठीक है। जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया, तो सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट में, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, स्टूडियो ए के 5 टेक्नीशियन किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, जबकि स्टूडियो बी के 8 टेक्नीशियन उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो स्टूडियो ए के एक टेक्नीशियन और स्टूडियो बी के एक टेक्नीशियन मिलकर इस कार्य को कितने में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम MDH वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 मैन हो गए और कितने में कर रहे हैं, 30 दिन में। सबसे पहले हम ए का निकालते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे एक मैन वो कितने लगेंगे, तो यहाँ पर 50 × 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पर डेज का हमें पता नहीं, इसलिए डेज निकालेंगे, यहाँ पर कितना, 150 आ जाएगा, ठीक है। तो ए को कितना लगा यहाँ पर हमें, 150। इस तरीके से हम बी का निकाल लेंगे। बी का कितना है, 8 मैन है, वो 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मैन को कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर 8 × 15 120। इसको बी को कितने लग गए, 120 लग गए, ठीक है। तो बोल रहा है कि स्टूडियो ए के एक टेक्नीशियन और स्टूडियो बी एक टेक्नीशियन इसमें अलग को कितने दिन में कर लेंगे। तो स्टूडियो ए को जो एक टेक्नीशियन है उसको 150 दिन लगते हैं और इसको 120 दिन लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टूडियो ए इसको लगते हैं 150 दिन, और जो स्टूडियो बी है उसको लगते हैं 120। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 टाइम्स चल जाएगा और ये कितना, 5 टाइम्स चल जाएगा। अब दोनों मिलकर साथ में कार्य करते हैं तो 600/9 हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 9 होगी, 4 + 5, तो 600/9 हो गई। यहाँ पर इन दोनों को काट देंगे तो यहाँ पर 3 से कट जाएगा 200 बार, और ये 3 बार, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। इससे आंसर कितना हो जाएगा, 200/3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ए किसी कार्य को अकेला 10 दिन में पूरा कर सकता है, यदि बी उसी कार्य को अकेला 15 दिन में पूरा, तो ए किसी कार्य को अकेला 10 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर ए कितना दिन लग रहा है, इसको 10 दिन लग रहा है, ठीक है। और बी उसी कार्य को अकेले कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन। तो यहाँ पर हमने 15 दिन लिख दिया, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है वो एक साथ मिलकर साथ में कार्य करते हैं, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना है, 30 टोटल वर्क प्राप्त हो गया। 30 में हम 10 का भाग दें तो 3 यहाँ पे एफिशिएंसी प्राप्त होगी ए की, और 30 में हम 15 का भाग देंगे तो 2 एफिशिएंसी प्राप्त होगी बी की। अब वो दोनों एक साथ मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, परंतु बी कार्यारंभ होने के 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, मतलब 2 दिन तक तो वो साथ में कार्य करते हैं। तो एक साथ कितना कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं एक बार में, तो 5 × 2 मतलब 10 काम तो उन्होंने साथ में काम कर लिया, ठीक है। तो बोल रहा है तथा ए शेष कार्य को अकेला करता है, तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना दिन लगे। तो 10 काम तो इन्होंने कर ही लिया साथ में, तो अब बचा कितना, 20 काम बचा, और 20 काम को अकेला कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो 20/3 यहाँ पर ए को शेष कार्य करने में दिन लग जाएंगे, तो 20/3 होगी। जबकि पूछ रहा है कि पूरा काम करने में कितने लगेंगे, तो पहले 2 दिन तो इन्होंने पहले कर ही लिए, और अभी कितने लगे शेष काम करने में, 20/3। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 3 दूनी 6 और 26/3 यहाँ पर
इन दोनों को पूरा काम करने में लग जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन 3 में दिया हुआ आंसर 26/3 से आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। यहाँ पर हम डेज लिख देते हैं। ए को लगते हैं यहाँ पर 30 डेज, बी को लगते हैं यहाँ पर 40 डेज। इसके अंदर बोल रहा है यदि ए शुरुआत करके वे एकांतर दिनों या फिर अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, मतलब अल्टरनेट डेज मतलब होता है ए सबसे पहले एक काम करेगा, उसके बाद दूसरे दिन बी काम करेगा, इस तरीके से फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, चौथे दिन बी काम करेगा, मतलब एक दिन एक काम करेगा, दूसरे दिन दूसरा काम करेगा, मतलब अल्टरनेट डेज में काम करते जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से आगे चलता चलेगा। तो कार्य कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? तो यहाँ पर 30 और 40 का एलसीएम कितना होता है? 120, ठीक है। तो 4 टाइम्स चल जाएगा और ये 3 टाइम्स चल जाएगा। अब बोल रहा है कि वो अल्टरनेट डेज में काम कर रहा है, तो कितने दिन में काम कर लेंगे? तो एक दिन में एक 4 करता है, दूसरे दिन फिर 3 करता है। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं कि 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो 2 दिन में कितना काम करते हैं? ये दोनों मिलकर 7 काम कर लेंगे, क्योंकि एक दिन में ये 4 कर रहा है, फिर दूसरे दिन ये 3 करेगा। तो यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है, 2 दिन में। तो हम यहाँ पे 120 में 7 का भाग देंगे और जहाँ तक भाग चल जाएगा उस वहाँ तक इसको हमें देंगे, ठीक है। तो 120 में हम 7 का भाग दे दें तो कितनी बार चल जाएगा? 7 17 119, मतलब 17 तक 112 इसका चल गया। जबकि यहाँ पर ये जो 17 है वो 2 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन के लिए हमने काम लिया है, जबकि 17 हम यहाँ पर 1 से इंटू किया है, तो यहाँ पर 2 से इंटू करेंगे, मतलब टोटल इनको 34 डेज तो यहाँ पर लग गया, ठीक है। जबकि अभी कौन सा काम बचा है? यहाँ पर 1 बचा है, ठीक है। अब 1 को कौन करेगा? 1 को ये करेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 और 3 का तो डेज खत्म हो ही गया, यहाँ पर 2 दिन का है ना। तो यहाँ पर 34 से 1/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/4 को हम क्या बोलते हैं? 0.25, तो 34.25 इनको डेज लग जाएंगे, ठीक है, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में से आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तो जो ए है वो कितने दिन में कर रहा है? 30 डेज में। उसने 40% कार्य पूरा करके उसे छोड़ दिया, जबकि बी ने शेष कार्य को 21 दिन में पूरा किया। तो बी ने कितना काम किया होगा? ए ने 40% काम कर लिया, तो बी ने 60% काम किया होगा, वो भी कितने में कर लिया इसने? 21 दिन में। तो पूरा कार्य कितने में करने है वो निकाल लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 60% कार्य है वो 21 दिन में करता है, तो 100% कार्य कितने में करेगा? तो यहाँ पे से काट लेंगे 3 बार, और ये कितने बार? 5 बार कट जाएगा, और ये 7 टाइम्स, मतलब 35 डेज लग जाएंगे इसको बी को पूरा काम करने में, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि वो एक साथ मिलकर ए और बी उस कार्य का 65% कितने में पूरा कर लेंगे? तो 30 और 35 का एलसीएम कितना होता है? 30 और 35 का एलसीएम होता है, यहाँ पर निकाल लेते हैं। 30 और 35, 5 से कट जाएगा 6 बार, और ये 7 बार। तो यहाँ पर 30, 210, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम प्राप्त हो जाएंगे हमें, ठीक है। ये 7 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पर ये 6 टाइम्स हो जाएगा। अब बोल रहे हैं ए और बी इस कार्य को 65% कितने में कर लेंगे? तो 210 का 65% कितना होता है हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। 210 इंटू 65% अपॉन 65, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इस तरीके से 5 से 2 बार कट जाएगा, और ये कितने बार कट जाएगा? 13 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 21 अपॉन 21 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 3, हंसी लगाएगा 26, 273/2 हो जाएगा, ठीक है। 273/2 हमारे पास 65% कार्य हो गया, ठीक है। और एक साथ मिलकर कर रहे हैं, तो एक साथ एक दिन में कितना कर रहे हैं? 13, जबकि उनको कितना करना है? 273/2। तो हम यहाँ पर 273/2 को 273/2 में हम यहाँ पर 13 का भाग देंगे, ठीक है। एक दिन में कितना कर रहे हैं? 13, जबकि उनको कार्य कितना करना है? 273/2, ठीक है। तो 273/2 अपॉन 13, तो जो 13 से 2 है जो नीचे चल जाएगा, ठीक है। 273/26 हो जाएगा। अब भाग देते हैं यहाँ पर, तो कितनी बार चल जाएगा? 1 टाइम्स बार। अब कितना हो गया? 3 हो गया, तो यहाँ पर 1 0 भाग टूट के निकाल लेते हैं, और कितना बचा हमारे पास अब यहाँ पर? और इसके बाद में बचेगा यहाँ पर 150, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पर निकाल लेते, इसके बाद में 130 हो गया। 130, तो 130 कितनी बार भाग चल जाता है? 26 इंटू 5, तो 10.5 हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 96 डेज में पूरा कर सकता है। तो ए जो है 96 डेज में इस कार्य को पूरा कर सकता है, और बी जो है बी ए से 3 गुना कुशल है। तो ए ने 24 दिनों तक अकेला कार्य किया, तो जिसके बाद बी उससे जुड़ गया,
तो हमारे पास जो कार्य क्षमता का रेशो दिया हुआ है यहाँ पर ए और बी, जो बी है वो ए से 3 गुना को चलो, मतलब अगर ए एक दिन में एक कर रहा है तो बी कितना कर रहा होगा, 3 कर रहा होगा। अब बोल रहा है कि यदि ए ने 24 दिनों तक कार्य किया, मतलब वो यहाँ पे बोला हुआ है कि एक किसी कार्य को 96 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। और 96 दिन में करता है, मतलब एक दिन में एक कर रहा है तो 96 दिन में तक कितना कर लेगा, 96 वर्क। तो टोटल वर्क कितना प्राप्त हो गया यहाँ पर 96। अब बोल रहा है ए ने 24 दिनों तक अकेला कार्य किया, मतलब कितना काम कर लिया होगा उसने, 24 कार्य लिया, ठीक है। इसके बाद में बी जुड़ जाता है, तो वे एक साथ मिलकर शेष कार्य को कितने में पूरा कर लेंगे। तो 96 में हम 24 लेस कर देंगे, कितना 72 वर्क करना है दोनों को साथ में मिलकर। तो यहाँ पर एक और प्लस 3 कितना हो गया 4, तो 72 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास 18 डेज में जो शेष काम है उसको पूरा कर लेंगे, जो कि ऑप्शन पर्सन दिया हुआ है 18 डेज। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ए बी, तो यहाँ पर ए बी और सी किसी कार्य को 36, 54 और 108 दिन में पूरा करते हैं। तो मैं यहाँ पर डेज लिख देते हैं। तो ए कितने में कर रहा है 36 डेज में, बी उसी काम कितने में कर रहा है 54 डेज में, और सी जो है कितने में कर रहा है 108 डेज में, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, ठीक है। 216 इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो हम 216 में 36 का भाग दे देते हैं, कितना प्राप्त हो जाता है यहाँ पर, तो 9 टाइम्स प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी नहीं, 9 टाइम्स नहीं, ये 6 टाइम प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और 216 में 54 का भाग दे कितने 4 बार प्राप्त हो जाएगा, इस तरीके से 2 बार प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी प्राप्त होगी हमें 6, 4 और 2। इसके अंदर बोला वो उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य शुरू होने के 9 दिन बाद इन्हें कार्य छोड़ दिया, मतलब 9 दिन तक तो इन तीनों ने साथ में काम किया। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6, 4, 10 प्लस 2 बराबर 12, तो 9 इंटू 12, 9 दिन तक साथ में काम किया, मतलब 108 इन्होंने पूरा काम साथ में कर लिया, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है ए ने कार्य करना छोड़ दिया, और कार्य पूरा होने के 3 दिन बाद बी ने भी कार्य छोड़ दिया, मतलब जो लास्ट के 3 दिन बचे वो किसने कार्य किए होंगे, सी ने किए होंगे अकेले। तो 3 इंटू सी एक दिन में कितना कर रहा है 2 कर रहा है, 6 इसने कर लिया होगा, ठीक है। अब हमारे पास कितना काम बचा 114 काम तो इन्होंने कंप्लीट कर ही लिया, जबकि 216 काम है हमारे पास, तो 102 काम बचा लास्ट में, ठीक है। जो कि बी प्लस सी ने किया होगा, क्योंकि जो बी है वो 3 दिन पहले छोड़ता है लास्ट के काम होने से पहले, तो उसके पहले बी और सी ने साथ में काम किया होगा। तो बी और सी कितने कर रहे हैं एक दिन में 4 प्लस 2 6, तो हम 102 में 6 का भाग देते हैं, तो 102 में हम यहाँ पर 6 का भाग देंगे तो इसके अंदर कितना डेज प्राप्त हो जाएंगे, तो यहाँ पर 17 डेज, मतलब 17 डेज तक तो बी प्लस सी साथ में करते हैं, और जबकि जो लास्ट के 3 डेज वो भी सी करता है। तो हमें हमसे यहाँ पूछा हुआ है कि सी ने कितने दिन तो कार्य किया, तो सी ने सबसे पहले 9 दिन साथ में काम किया 9, और लास्ट के 3 दिन इसने साथ में क्या काम किया ना, ठीक है। तो 9 प्लस 3 कितना हो गया 12, और बी के साथ किया इसने 17, तो 17 प्लस 12 कितना हो जाएंगे 29 डेज, तो 29 दिन तो इसने साथ में काम किया, ठीक है। तो ऑप्शन 3 सॉरी ऑप्शन पास सही आंसर हो जाएगा 29 डेज। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ए बी और सी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कितने में कर रहे हैं 16 दिन में, जबकि ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं 40 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास 80, इन दोनों का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 5 टाइम्स प्राप्त हो जाएगा, और ये कितना 2 टाइम्स प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी की 2 है और ए प्लस बी प्लस सी की 5 है, तो लेस कर दें तो हमारे पास 3 किसकी एफिशिएंसी प्राप्त होगी यहाँ पे सी की। अब बोल रहा है कि सी उसी कार्य को अकेला पूरा कितने में कर सकते हैं, जबकि हमारे पास टोटल वर्क कितना है 80, तो 80 में हम 3 का भाग दे देते हैं, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 3 18, फिर 2 बचा, तो इसी तरीके से चलता रहेगा 26.67 डेज हमारे प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास सही आंसर कितना हो जाएगा 26.67। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।